हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि आज ये सेकंड टाइम रिकॉर्ड हो रहा है। फर्स्ट टाइम में रिकॉर्ड होते टाइम कुछ कैमरे में इश्यूज हुए, तो ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग कोलैप्स हो गई। ठीक है, तो आज अपन दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है, या मैं दोबारा पढ़ाऊंगा, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो क्लियर है। अपन ने लास्ट टाइम देखो, अपन प्रेशर के पावर, प्रेशर में अपन ने किसकी बात की थी? लिक्विड्स पे प्रेशर अप्लाई किया था। तो अपन ने कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर वाटर के अंदर में इमर्स कर देता हूँ, कंप्लीटली डिप कर देता हूँ, तो उसका बॉडी वेट में चेंजेस आते हैं। तो बॉडी वेट कैसे मेजर करते हैं? तो उस टाइम पे अपने फॉर्मूला क्या देखा था यहाँ पे? व्हेन ए बॉडी इज डेंसिटी, डेंसिटी ये रो है, रो का सिंबल मेरे को मिला नहीं इसलिए मैं पी लेके आ रहा हूँ। तो रो है, एंड वॉल्यूम वी इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन लिक्विड एंड गैसेज। वेट ऑफ बॉडी, बॉडी का वेट कितना होगा? W इक्वल्स टू वी रो जी। वेट कितना होगा? वी रो जी। वी क्या है यहाँ पे? वी वॉल्यूम है उस ऑब्जेक्ट का जो मैंने डिप किया है। रो क्या है? डेंसिटी किसकी? उस लिक्विड की। और जी कॉमन है, ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो गया? डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी को रो से, वॉल्यूम को v से। क्लियर ये चीज? तो ये जो फॉर्मूला है वो यहां पे क्या मैं F इक्वल टू एम जी मेंशन कर सकता हूं? F इक्वल टू मैस, F क्या है? फोर्स है। तो इसी को मैं W भी मेंशन कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी ग्राउंड के ऊपर अगर मैं वेन मशीन रख के उस पर अगर मैं स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा होता हूं, उस पे स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा होता हूं, तो मैं उस पे क्या कर रहा हूं? फोर्स अप्लाई कर रहा हूं। क्या अप्लाई कर रहा हूं? फोर्स अप्लाई कर। देन वो रिटर्न में मेरे को क्या मेजर करके दे रहा है? वेट। तो वो रिटर्न में मेरे को वही फोर्स की वैल्यू दे रहा है जिसको मैं वेट बोलता हूं। तो बेसिकली वो फोर्स क्या है? मास इंटू ग्रेविटी। तो यहां पे मास की वैल्यू, मास की वैल्यू मेरे को गिवन है कितनी? रो वी, और यहां पे जी। तो क्या आपको वी रो जी, ये मेरे को इक्वेशन फाइंड हुई? क्या वी रो जी, क्या मेरी इक्वेशन फाइंड हुई? तो बेसिकली अगर मैं लिक्विड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिप करता हूं, तो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, या किस पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ये क्लियर हुआ? तीन ऑब्जेक्ट्स। देन अपन ने इसके बाद में क्या बात की थी कि उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करता है, वाटर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो वो वाटर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वो किस वे में अपन डिफाइन करते हैं? किस वे में डिफाइन करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट बाय द बॉडी ऑन ए सरफेस। जो बॉडी है वो सरफेस पे है, उस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? तो P इक्वल्स टू एच पी जी। ये ओके सॉरी, एच रो जी, एच रो जी। ओके, रो यहाँ पे क्या है? डेंसिटी। एच क्या? हाइट। जी। यह कहां से ड्राइव हुआ? यह आया कहां से? फॉर्मूले को रटना नहीं है कभी भी। अगर मैं बोलूं कि सर बिल्कुल आप तोते बन जाइए, फॉर्मूला को रट लीजिए, घोल के ऐसा पी जाइए, नहीं। आप इनको ड्राइव करना देखिए कि यह आए कहां से। आपको इजीली, अगर आप भूल भी जाते हो तो आप उनको दोबारा फॉर्म कर सकते हो। एक सिंपल सा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये याद है? ये याद है? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला याद है? तो इसी को डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रो, मास वी। तो एम इक्वल्स टू रो वी, ये अपन ने अभी अभी लास्ट स्लाइड में मेजर किया था। ओके, अपनी लाइट गई है, देन अपन क्लास कंटिन्यू रहने दीजिए। एक बार मैं देखता हूं। ओके, लाइट चली गई थी तो बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, सो सॉरी उसके लिए। अपन अगेन स्टार्ट करते हैं। तो अपनी बात कहां थी कि सर ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला कभी भी याद नहीं करना है, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो क्या अपन ने डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये फॉर्मूला याद है? तो यहां से क्या आया? मास की वैल्यू रो वी, मास की वैल्यू ये अपन ने लास्ट स्लाइड के अपन देखा था। तो मास F इक्वल टू एम ए। तो मेरे पास फोर्स डिफाइन हो गया था, वी रो जी या रो वी जी। यहाँ पे वी क्या था? वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। रो क्या था? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एंड जी क्या था? ग्रेविटी ऑफ अर्थ। या प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ये क्लियर है? तो अगर मैं फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की वैल्यू क्या है? रो वी जी अपॉन एरिया। तो वी को, वी क्या है? वॉल्यूम, वी क्या है? वॉल्यूम।
क्या मैं वॉल्यूम को दो हिस्सों में ब्रेक कर सकता हूं? एरिया एंड वॉल्यूम, सॉरी, एरिया एंड हाइट, एरिया एंड हाइट कैसे? बोल सर वॉल्यूम को एरिया और हाइट में आप ब्रेक कैसे कर सकते हैं? जैसे अगर सपोज मैं यहाँ पे कॉर्नर में आपको डिफाइन करता हूं कि एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर का एरिया कहता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूं, एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। और अगर मैं यही वॉल्यूम की बात करता हूं तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। मेरे को जस्ट एच से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्या मैं एरिया को एच से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम नहीं फाइंड कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मैं क्यूब की बात करता हूं तो वहां भी साइड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो एरिया इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम को दो हिस्सों में ब्रेक कर रहा हूं, एरिया एंड हाइट। देन एरिया से एरिया कैंसिल आउट हुआ, हाइट फाइंड हो गया। तो मेरे पास वो प्रेशर, वो जो ऑब्जेक्ट लिक्विड में इमर्स कर रहा है या लिक्विड उस पे कर रहा है, वो मेरे को क्या फाइंड हुआ? वी रो जी। एच क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना वो डीप है उसके अंदर। देन रो, रो क्या है यहाँ पे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी ग्रेविटी ऑफ हाइट। तो ये दो फॉर्मूला ड्राइव हुए थे। उसके बाद में अपन ने क्या देखा था? एक न्यूमेरिकल देखा था। देन आज क्या बात कर रहे हैं? आज नेक्स्ट अपना जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर सबसे पहले अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर की डेफिनेशन देखेंगे। इसको छोटे वर्ड में भी डिफाइन करते हैं, एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो डेफिनेशन क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर इज नॉन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक किसको बोलते हैं? जो सराउंडिंग प्रेजेंट है, मेरे जो सराउंडिंग प्रेजेंट है उसी को मैं एटमॉस्फेयर कहता हूं। क्लियर है ये चीज? जैसे मेरे सराउंडिंग नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत ज्यादा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन मैक्सिमम कंडीशन प्रेजेंट है। तो ये तीनों जो मेरे पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, जैसे अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसकी बात, तो इस पे भी प्रेशर एग्जर्ट, आपको अगर ऐसा विजिबल नहीं है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखना हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखना हो, तो एक बहुत प्यारा एग्जांपल है मेरे पास। कौन सा? कि क्या आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाई दे रहा है मेरे पाम पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, आपको विजिबल है? नहीं। देखते हैं कैसे। ये रहा। क्या आपको ये चीज दिखाई दी? अब अगर मैं इसके अंदर मैंने ब्लो आउट किया, मैंने इसके अंदर प्रेशर अप्लाई किया, अपने लंग्स से इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड फिल किए, एग्री? तो अब अगर मैं इसके अंदर की बात कर रहा हूं तो अंदर इसकी जो प्रेशर है, क्या वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है? नहीं, वो बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बाहर जो इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अमाउंट में ज्यादा है। कैसे? अगर मैं इसका मुंह ओपन कर देता हूं तो आप ये देख पा रहे हैं कुछ ऐसा हुआ। क्यों? क्योंकि इसके सराउंडिंग जितना एटमॉस्फेरिक प्रेजेंट था, अंदर प्रेशर लो था। तो जैसे ही मैंने इसका मुंह ओपन किया, इसका माउथ ओपन किया फ्रंट साइड से, इस पे प्रेशर अप्लाई होने स्टार्ट हुआ, देन एयर को रिलीज किया। ये चीज क्लियर हुई कि सराउंडिंग जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो हमें विजिबल होता है। इससे गैस बाहर क्यों निकली, इससे जो एयर प्रेजेंट थी इसके अंदर वो बाहर क्यों निकली, किस कंडीशन में? क्योंकि इसके जो सराउंडिंग है, अपना जो एटमॉस्फेयर प्रेशर था वो हाई था। तो क्या एटमॉस्फेयर प्रेशर आपको विजिबल हुआ? क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको विजिबल हुआ? बिल्कुल। तो इसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं अपन कि द प्रेशर एक्सर्ट बाय द एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर ने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे प्रेशर अप्लाई किया, उसी चीज को क्या है? इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसी चीज को कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे। बिल्कुल। अब नेक्स्ट चलते हैं कि सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां तक रहता है? अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूं तो कहां तक, किस हाइट तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जाता है? तो ये अप्रोक्स 100 टू 120 किलोमीटर हाइट तक रहता है। अगर मैं अर्थ की सरफेस की बात करता हूं, जैसे अगर अर्थ की मैं सरफेस की बात करता हूं तो यहां पे एक सराउंडिंग, ये कितना रहेगा? 100 टू 120 किलोमीटर। कितना? 100 टू 120 किलोमीटर। तो द एरिया बिटवीन 100 टू 120 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज ऑफ्टन कंसीडर्ड द बाउंड्री बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड स्पेस बिकॉज द एयर इज सो थिन देयर। वहां पे बिल्कुल थिन लेयर हो जाएगी। तो अगर अर्थ से लेके 100
किलोमीटर तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जहां तक ग्रेविटी की भी रेंज अप्रोक्स इतनी है। अगर बोलते हैं ना कि अर्थ की ग्रेविटी कितनी है, तो अप्रोक्स 100 किलोमीटर तक जहां तक ग्रेविटी है, अर्थ ने एटमॉस्फेयर को या बेसिकली एयर्स को क्या किया हुआ है, अट्रैक्ट किया हुआ है। उसके ऊपर मोर देन 100, वहां पे नाक के बराबर, नेग्लेक्ट, बिल्कुल एकदम नेग्लेक्ट कर दो, उतना एयर प्रेजेंट है, क्योंकि वहां पे अपनी जो ग्रेविटी है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, तो वहां से स्पेस स्टार्ट होता है। एक चीज क्लियर हुई। तो अगर कोई आपको पूछता है कि अर्थ का ग्रेविटी किस रेंज तक है, अप्रोक्स 100 किलोमीटर, एटमॉस्फेयर का मिलेगा वो भी वहीं तक ही मिलेगा, क्योंकि उसके बाद में जब अगर ग्रेविटी जीरो हो गई तो क्या वो एयर को अट्रैक्ट कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एयर के अंदर भी मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल में मास है, और हर बॉडी के अंदर प्रेजेंट मास के अंदर ग्रेविटी अप्लाई होती है। ये चीज क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि सर ये मेजर कैसे होता है, इसको मेजर करने की यूनिट क्या है। तो इसको मेजर करने की यूनिट क्या है अपने पास? ओके, सबसे पहले आया कि सर ये होता कितना है। तो अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम की बात करता हूं, तो 1 एटीएम इक्वल्स टू क्या होता है? 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहां से आया? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आया, प्रेशर की यूनिट क्या थी? फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स किसको मेजर करते हैं? न्यूटन में। प्रेशर किस में मेजर करते हैं? सॉरी, एरिया किस में मेजर करते हैं? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगेन इसको दूसरे वे में बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको दूसरे वे में क्या बोल सकते हैं? पास्कल। ये चीज भी क्लियर है। तो अब आता है कि सर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया 1 लाख पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सर मेजर कैसे किया? आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किसे करते हैं? तो मेजर करने का जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट है उसको बैरोमीटर बोलते हैं। अगर एयर प्रेशर मेजर करना है तो बैरोमीटर। और यहां पर लेके आए हैं मर्करी बैरोमीटर। कौन सा बैरोमीटर लेके आए हैं? मर्करी बैरोमीटर। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे अपन किसको मेजर कर रहे होते हैं? अपन एयर प्रेशर को। तो ए बैरोमीटर यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एक बात आती है कि सर हमने एक किस हाइट तक फील करें, हम किस हाइट तक फील करें मर्करी को? तो ये इसकी डेंसिटी और सी लेवल पे डिपेंड करता है। सी लेवल पे डिपेंड करता है। तो यहां पे मैं जस्ट जो हाइट फील कर रहा हूं वो 76 सेंटीमीटर है। अब किसी भी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 76, उसमें मार्किंग कीजिए, देन उसके अंदर मरकरी को फिल कीजिए और सी लेवल पे जस्ट अपोजिट फॉर्म में ग्राउंड पे किसी वाटर के अंदर डिप कर दीजिए। क्लियर? तो यहां पे क्या है? यहां पे ओपन वाटर है। ओके ओके, यहां मरकरी है, यहां पे मरकरी है, और यहां पे जब एयर है वो प्रेशर अप्लाई करती है मरकरी के ऊपर, तो मरकरी है वो अपर साइड में फिल हो रहा होता है। तो जैसे ही अगर मैं बात करूंगा कि प्रेशर हाई है, देन मरकरी क्या करेगा? मार्क है वो मार्किंग ऊपर साइड में जा रही है कंटिन्यूअस, यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्किंग पहुंच जाएगी। अगर प्रेशर लो है, कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो है तो मार्किंग नीचे आएगी। इसी से मैं मेजर करके बता पाऊंगा कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। देन लास्ट पॉइंट देखिए एक बार, कि जब मैंने ये देखा कि सर हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ गए तो कहां तक हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील हुआ? 100 टू 120। जब उसके ऊपर जाएंगे आपको तो इतना मैक्सिमम प्रेशर मिले, क्योंकि वैक्यूम में प्रेशर मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर ये चीज? वैक्यूम में आप ऐसा बिना किसी स्पेस सूट के जा ही नहीं पाएंगे, वहां पे प्रेशर इतना होगा आप सडन क्रैश हो जाएंगे। क्लियर है? सडन क्रैश हो जाएंगे। और अगर यही मैं बॉटम की बात करता हूं, तो अर्थ के अंदर या सी लेवल के अंदर आप कितना बॉटम में जा सकते हैं, कितना बियर कर सकते हैं? 120 मीटर विथ इक्विपमेंट्स। जैसे आप डाइविंग करते हैं तो डाइविंग में आपके पास डाइविंग सूट्स रहते हैं। तो डाइविंग सूट्स आपको किन किन चीजों से, एक जो वाटर है वहां पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उससे आपको सेव करता है। देन अगर वाटर के अंदर जैसे बहुत ज्यादा वहां पे वो कोल्ड वाटर मिलेगा, तो कोल्ड वाटर से आपकी हार्ट जो है वो पंपिंग रेट स्लो हो सकती है, आपको ब्लड को फ्रीज कर सकता है, उससे आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। देन प्रेशर से भी सेफ्टी प्रोवाइड करता है। एयर्स आप ओपन नहीं रहते, एयर्स के आप स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं, तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में जब ग्लासेस पहनते हैं तो उसके साथ फ्री में जो एयर, जो 2 डार्ट्स आती हैं एयर को क्लोज करने के लिए, वो किस लिए होती है? सर शो ऑफ के लिए कि सर हाँ इनको लगाइए ना? नहीं, क्योंकि आप जब 10 टू 12 मीटर्स नीचे जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं वाटर के अंदर, तो वाटर आपके बॉडी के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है। आपने बैलेंस फोर्स पढ़ा था? बैलेंस फोर्स जैसे मैंने एग्जांपल दिया था सबमरीन्स का, तो बेसिकली सब तरफ से जो फोर्स अप्लाई कर रहा होता है पर यूनिट एरिया, उसी को तो प्रेशर कहते हैं। वही तो प्रेशर है। तो जब वाटर आपके बॉडी पे प्रेशर अप्लाई करेगा तो कितने, जितना आप डेप्थ में जाएंगे वॉल्यूम
या हाइट जो है वो इंक्रीज, डेप्थ, हाइट क्या है, एल्टीट्यूड बेसिकली। एच जो फॉर्मूला है प्रेशर के अंदर, एच रो जी, तो एच क्या है कि कितना आप डेप्थ में जा रहे हैं, तो वो अगर इंक्रीज होगी तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। क्लियर है ये चीज? तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है, तो वहां पे आप पे अप्लाई होने वाला प्रेशर इंक्रीज, तो कितना डेप्थ तक आप उस प्रेशर को बियर कर सकते हैं, वो है 120 मीटर। कितना? 120 मीटर। वी कैन नॉट डाइव मोर देन 120 मीटर इन ए वाटर, द वाटर प्रेशर बिलो इज इनफ टू क्रश द ह्यूमन बॉडी। वो क्या कर देगा? क्रश कर देगा, कंप्लीटली स्मैश कर देगा आपकी बॉडी को, आपको बोन्स को क्रश कर देगा। रीजन उसका, क्योंकि वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा बिकॉज ऑफ एच, और अगर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो वो आपकी बॉडी पे हाई फोर्स अप्लाई क्रिएट करेगा। क्लियर ये चीज? तो अपने ये चीज देखिए एक बार के लिए कि कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। देन अगर मैं इसी चीज की बात करता हूं कि सर ये जो 1 लाख आपने बताया हाइट में कितना होता है, डेप्थ में कितना होता है, देन आपने बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है 1 लाख न्यूटन पर। सर ये 1 लाख न्यूटन पर मीटर आया कहां से? हमने किसी भी बैरोमीटर से कैसे कैलकुलेट किया? तो उस चीज को भी देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अपन यही चीज देखते हैं कि स्टैंडर्ड और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहां पे एक वर्ड आपको मिला, स्टैंडर्ड और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस चीज को नोट डाउन कीजिए एक बार। स्टैंडर्ड और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू ए कॉलम ऑफ 76 सेंटीमीटर। तो इनको ऐसा बैठे बैठे ऐसा अंदर से अनुभूति नहीं हुई कि सर हम 76 सेंटीमीटर ही लेते हैं, क्योंकि पहले एक नॉर्मल फॉर्मूला के थ्रू, एक डेरिवेशन के थ्रू एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रेशर मेजर किया गया, देन उसको फिर कैलिब्रेट किया गया कितनी हाइट तक हम मर्क्यूरी को फिल कर रहे होते हैं या कितनी हाइट तक वो जारी होती है, देन उसी पे तो डिपेंड करता है वो चीज। तो अपन एक बार इसको नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं। पहले यहां देखते हैं कि मेरी जो हाइट है, जो एच है, वो कितनी है। यहाँ पे एक मैंने डायग्राम लिया है, तो मैं डायग्राम पे ओवर ना कर दूं, तो मैं पहले उस डायग्राम को साथ में ले लेता हूं। ओके, अब मैं डायग्राम पे ओवर नहीं करूंगा। तो यहाँ पे एच कितना है? 76 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर मैं डेंसिटी ऑफ मर्करी रो की बात कर रहा हूं, तो रो कितना होगा? 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, अगर मैं जी की बात करता हूं, जी कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तक आपको जी तो याद हो गया होगा ना, स्मॉल जी किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रेविटी ऑफ अर्थ, ग्रेविटी। और कैपिटल जी ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है? तो स्मॉल जी की वैल्यू कितनी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साथ में मून की भी, जब भी अर्थ की ग्रेविटी याद कर रहे हो तो मून की ग्रेविटी भी 1.62 इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी साथ में एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, ठीक है? तो अब अपने पास क्या है? बोल सर फॉर्मूला मिला हमें पास प्रेशर का, क्या है? P इक्वल्स टू एच रो जी, P इक्वल्स टू एच रो जी। तो एक बार यूनिट्स की भी देख लीजिए, क्या यूनिट्स एक्यूरेट है? तो ग्राम्स, ग्राम क्या, ग्रेविटी जो है उसकी यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मेरी ये एक्यूरेट है। अगर मैं रो की बात करता हूं, रो क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। मास की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम। वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। तो क्या ये भी एक्यूरेट है? बिल्कुल है। तो हाइट, हाइट किस में लेंगे? लेंथ में। लेंथ की यूनिट क्या होगी? एसआई, मीटर। यहां सेंटीमीटर है, तो इसको भी मैं चेंज करता हूं 0.76 मीटर। 0.76 मीटर। ये चीज क्लियर है? तो देन यहां पे मैं अप्लाई करता हूं इन 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? 0.76 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 9.8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आएगा? सर 1.013 इंटू 10। सर ये कहां से आया? क्या ये डायरेक्टली ऐसा फॉर्म हुआ? नहीं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, मैं मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं आपको कि क्या एग्जैक्टली ये दोनों इक्वल है। क्या 0.76 इंटू 13.6 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 9.8 न्यूटन जो है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या ये आएगा एग्जैक्ट। तो क्या मैं 9.8 अगर सिंप्लीफाई करना हो तो 9.8 को 10 ले सकता हूं, कैलकुलेशन पे ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा।
बहुत माइल्यूट इफेक्ट होगा, और पॉइंट के बाद में 3 डिजिट के बाद में अगर इफेक्ट हो रहा हो तो उसको नेग्लेक्ट कर दो। क्लियर है? तो मैं एक बार इसको 10 लेता हूं, तो 13.6 है, तो या 13.6 लो, उसको मैं 076 से मल्टीप्लाई करता हूं। क्लियर है? 6 6 जा 36, रिमेनिंग 6 3 जा 18, 18 और 3 21, 21 7 6 जा 42, 42 और 21 ऐड करते हैं 43, 43 53, देन 5 6 6 is 66, okay, then 6 1 6 12 है, 0 21 21 और 6 27, 27 और 3 3, देन आ गए 7 1 7, रिमेनिंग 3 10। क्या एक पॉइंट ये है, ओके, 0.7 सीखिए, तो 3 डिजिट्स लीव करके मैं एक पॉइंट लगाऊं तो कितना है मेरे पास 10.336 एंड 10.336 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3, रिमेनिंग क्या रहता है 9.8, इसको मैं मल्टीप्लाई क्या करता हूं 10, ओके, तो जस्ट 10 की पावर 3। अब यहां से मैं एक पॉइंट और आगे शिफ्ट करता हूं, एक पॉइंट और आगे शिफ्ट करता हूं, तो यहां पे अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, कोई इशू नहीं है, 10 से डिवाइड किया 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देन यहां पे एक पॉइंट और शिफ्ट हो जाएगा, तो यहां क्या आया 1.0, ओके, यहां 13 आता है, ओके, अपने यहां कैलकुलेशन में मिस्टेक की हल्की सी, 6 इज द 36, रिमेनिंग 3, 6 18, 18 21, 21 और 72, 72 42, 42 प्लस 1 43, 43 53 63, 3 रिमेनिंग 6 रिमेनिंग रहा, देन उसके बाद में 6 1 जा 6 और 21, 21 6 27, 27 और 3 27 और 3 33, रिमेनिंग 3, ओके, इतना ही है। क्लियर है? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे 0.3 की बात कर रहा हूं, देन मल्टीप्लाई बाय 10, तो 10 की पावर 2 जीरो, ये 10 की पावर 3 है 5, तो क्या मेरे पास 1.033 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 आया। क्लियर है? तो जब मैंने यहाँ पे 9.8 की जगह 10 लिया था, तो यहाँ पे ये हल्का सा पॉइंट के बाद में 13, ये जस्ट इतना फ्लक्चुएशन है, तो क्या मैं इक्वल टू अमाउंट ले सकता हूं, ये क्या है 1 एटीएम, तो क्या मैं 1 एटीएम को 10 की पावर 5 पास्कल ले सकता हूं, 1 एटीएम इक्वल्स टू 10 टू पावर 5 पास्कल ले सकता हूं, बिल्कुल ले सकता हूं। क्यों क्यों ले सकता हूं? क्योंकि 1.0013 या 1.013 ये बेसिकली इतना नेग्लेक्ट, इतना कम हो जाता है, 10 टू पावर 5 का मतलब क्या था 1 लाख को अगर मैं 1.013 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बहुत छोटी वैल्यू आती है, इसको नेग्लेक्ट कर दो, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू 1.013 10 टू पावर 5 पास्कल या 10 टू पावर 5 पास्कल डायरेक्ट लिया जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? क्या अपने फॉर्मूले से ड्राइव किया कि 1 एटीएम इक्वल टू 10 टू पावर 5 पास्कल होता है, ये क्लियर है? फिर एक पॉइंट आता है कि सर अगर इतना फोर्स अगर, क्योंकि प्रेशर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो अगर पर यूनिट एरिया में मैं इतना फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या इस बैलून पे जो फोर्स अप्लाई हुआ था देखा था, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिला? एक बार दोबारा देखें, अब देखिए क्या इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है, क्या इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है? अगर अप्लाई हो रहा है तो क्या मेरे पे अप्लाई नहीं हो रहा? जैसे मेरा हैंड है, इस पे भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने इसको क्रश क्यों नहीं किया, ये क्वेश्चन आता है। तो अगर बैलून के ऊपर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होता है, जैसे ये गया, ठीक है, तो सेम इक्वली अगर मेरे पिंच होती है, कई बार आपकी ब्लड रिलीज हो, कहीं बार आपको चोट लगती है, चोट लगते ही ब्लड वो एकदम स्पीडली रिलीव हो रहा होता है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपकी बॉडी पे चोट लगती है और आपका ब्लड है वो कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा होता है,
दूसरा रीजन भी है, आपके अंदर बॉडी के अंदर विटामिन के की डेफिशिएंसी है। लेकिन एक बार उस बायो को टॉपिक को साइड में रखिए, अपने फिजिक्स में वापस एंटर करते हैं। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो आपकी बॉडी पे एक्सर्ट होता है इक्वल अमाउंट ऑफ एवरी साइड, देन वो ब्लड कंटिन्यूअसली बाहर फ्लो हो रहा होता है, यही पॉइंट है। तो सर हमारी कंप्लीट अगर 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतनी अमाउंट ऑफ फोर्स, क्योंकि पर न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब सिंगल मीटर लिया मैंने, और प्रेशर तो यहां क्या है, प्रेशर न्यूटन फोर्स और एरिया, एरिया को मैंने 1 मीटर लिया, तो बेसिकली मेरे पास फोर्स कितना आ गया, 1 लाख न्यूटन। ये चीज क्लियर हुई या फील कर पा रहे हैं? तो बॉडी पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, 1 लाख न्यूटन। तो सर हमारी बॉडी क्रश क्यों नहीं हो गई इतना अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो इसी चीज को अपन नेक्स्ट स्लाइड को डेडिकेट करते हैं। अपने पास एक क्वेश्चन आता है, हाउ डज ह्यूमन बॉडी विथस्टैंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतना हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के बाद में भी मेरी बॉडी स्टैंड क्यों कर पा रही है, मैं खड़ा क्यों हूं, मेरी बॉडी क्रश क्यों नहीं हुई। तो पहले एक बार थ्योरेटिकल जवाब देखते हैं। थ्योरेटिकल जवाब क्या है मेरे पास, कि द प्रेशर इनसाइड अवर बॉडी इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इन्होंने सिंपल वे में लिख दिया कि द प्रेशर इनसाइड योर बॉडी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट प्रेशर है वो बाहर प्रेशर के इक्वल है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरे बाहर प्रेशर, मैंने एटीएम निकाला, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10 की पावर 5 पास्कल, ओके 10 की पावर 5 पास्कल। तो मतलब मेरी बॉडी के अंदर 10 की पावर 5 पास्कल प्रेजेंट है। अगर बाहर जितना बाहर प्रेजेंट है उतना ही अंदर प्रेजेंट है, तो क्या बॉडी के अंदर भी 10 की पावर 5 1 लाख पास्कल प्रेजेंट है प्रेशर। ये कैसे डिफाइन करेंगे, अपन एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करता हूं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, एरिया। एरिया क्या होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ये चीज क्लियर हुई। देन अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं तो कितना आएगा, 1/100, नहीं 10,000 मीटर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहां मैंने बताया था आपको 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करता हूं, 1 सेंटीमीटर तो 100 इसके नीचे जाएगा, तो 1/100 मीटर। अगर मैं सेंटीमीटर स्क्वायर की बात करता हूं तो 2 जीरो और लग जाएंगे। ये क्लियर हुआ। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना आया, 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ओके, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया। तो मैंने एरिया तो फाइंड किया, फोर्स तो गिवन ही नहीं है मेरे को। तो बोले सर फोर्स गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, फोर्स गिवन नहीं है। फोर्स कितना होता है, एम जी। तो एम की में जब भी किसी की यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे होते हैं, यूनिट वॉल्यूम या यूनिट एरिया या यूनिट मास की बात कर रहे होते हैं, तो स्टैंडर्ड जब भी अपन निकालते हैं तो यूनिट की बात करता है। तो यूनिट वॉल्यूम यूनिट मास का मतलब यूनिट 1 केजी की बात करेंगे, कितना, 1 केजी की बात करेंगे। जी को मैं अप्रोक्सीमेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूँ, जी 9.8 होता है। मैं यहाँ कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेता हूँ। तो फोर्स आया मेरे पास, क्या यहां से फोर्स डिफाइन हुआ, फोर्स कितना हुआ, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन। क्लियर है ये चीज, क्लियर हुआ ये, फोर्स कितना आया, 10 न्यूटन। तो मेरे पास फोर्स है, एरिया है, क्या मैं प्रेशर डिफाइन कर सकता हूं, क्या मैं प्रेशर डिफाइन कर सकता हूं, बिल्कुल। फोर्स कितना होगा, 10 न्यूटन। यहां पे 1/10,000, 1/10,000 मीटर स्क्वायर। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। क्या मैं इसको 10 की पावर 4 लिख सकता हूं, बिल्कुल, और ये ऊपर जाएगा। तो यहां क्या आ गया, 10 की पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहां पे गौर कीजिएगा, गौर से देखिए सब स्टूडेंट्स, 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना आ गया, 10 टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, पास्कल, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। गौर कीजिए यहां प्रेशर कितना आया, क्या ये वैल्यू अपनी जो पुरानी जो वैल्यू थी
उससे जो मरकरी का बैरोमीटर था उसकी इक्वल अमाउंट ऑफ वैल्यू नहीं आ गई, 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। लेकिन ये ह्यूमन बॉडी से रिलेट कैसे कर रही है? ये ह्यूमन बॉडी से इस वे में रिलेट कर रही है क्योंकि यहां पे गौर कीजिए, 10⁵ न्यूटन पर पास्कल का मतलब क्या हुआ? 1 ATM इज इक्वल टू 10⁵ पर न्यूटन, या बेसिकली फोर्स। ओके, जस्ट क्या किया? ओके, ओके, 10⁵ न्यूटन पर यूनिट मीटर। पर यूनिट मीटर का मतलब एवरी 1 मीटर स्क्वायर हाउ फोर्स अप्लाइड? 10⁵ 1 लाख न्यूटन। जैसे अगर मैं कंप्लीट, ये 1 मीटर है, और अगर मैं ये भी कितना है? 1 मीटर है। 1 मीटर कितना आया? 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है? 10⁵ न्यूटन एक्सर्ट बाहर की तरफ से, तो सेम अंदर की तरफ से भी उतना ही अप्लाई हो रहा है। अब एक बार मैं यहां पे बात करता हूं कि एक पर्सन की अप्रोक्स मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है? 2 मीटर। क्यों? क्योंकि 2 मीटर इक्वल्स टू कितना आता है? 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर। जबकि मैं एज ए 6 फीट पर्सन, 6 फीट 1 इंच, तो मेरा कितना आ गया? 180। 1 फीट के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 30। अगर मैं 6 फीट का हूं तो मेरे अंदर कितने होंगे? 183 सेंटीमीटर। तो मैं मैक्सिमम 183 सेंटीमीटर की बात करूं, मैं मेरी एग्जांपल के लिए देता हूं, 183 सेंटीमीटर मेरी हाइट है। क्लियर है? अपने मीटर के अंदर देखा तो मैं बिलो 2 मीटर्स हूं। तो अगर 2 मीटर है तो जस्ट इससे डबल होगा। तो जो यहां पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ पास्कल, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये एक ह्यूमन बॉडी के इनर साइड का प्रेशर है। क्लियर हुआ ये चीज? मैं 2 मीटर के बिलो हूं, मैं 2 मीटर के अंदर अंदर हूं, क्योंकि मेरी हाइट कितनी? 6 फीट 1 इंच, तो 183 सेंटीमीटर। तो जितना मेरे अंदर से ब्लड है वो ह्यूमन सेल्स पे इनवर्ट प्रेशर अप्लाई कर रहा है, 2 इंटू 10⁵ पास्कल। आउटर साइड का प्रेशर कितना है? वो तो बिलो है, बिलो देन 2 इंटू जस्ट डबल हुआ। तो इसीलिए जब अपने पास चोट लगती है तो ब्लड एकदम स्पीडली बाहर क्यों निकल रहा होता है? क्योंकि इनवर्ट प्रेशर मैक्सिमम है, ग्रेटर देन है किससे? आउटर साइड प्रेशर से। ये चीज क्लियर हुई? अब आज के बाद में कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनवर्ट अपना जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो किसकी वजह से होते हैं, अगर कोई पर्सन बोले विटामिन की डेफिशिएंसी, तो उसको फिजिक्स का कंसेप्ट समझाइएगा कि यहां से हमारा बॉडी का जो इनर प्रेशर है वो ग्रेटर देन आउटर प्रेशर होता है। क्लियर है? तो आज आपको कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।